बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रसड़ा से कोई व्यक्ति जो है लोकसभा का प्रत्याशी, और इतना ही नहीं है, आजादी के बाद पहली बार तो हुआ ही। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को पूरी संभावना है कि आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर अरविंद राजभर होंगे, क्योंकि गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एक भी सदस्य की पार्टी अगर गई है चुन करके, तो गठबंधन के नाते उनको मंत्री पद से जरूर नवाजा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग अरविंद राजभर जी को जिताते हैं तो हम लोगों के क्षेत्र के भावी मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी होंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता भाई शक्ति सिंह जी दो शब्द इस सभा में। साथियों, आज चंचौपाल में उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए परिवार के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, गठबंधन के सभी पदाधिकारी साथियों 27 अक्टूबर 2002 से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाकर केवल एक ही लड़ाई लड़ते हैं। इस देश में हर जाति के लोग निवास करते हैं, हर धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी धर्म के लोग, जाति के लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं, तो अधिकार सबको मिलना चाहिए, सम्मान सबको मिलना चाहिए, सुरक्षा सबको मिलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे 2014 से पहले की क्या स्थिति थी, 2014 के बाद की क्या स्थिति है। जो लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की थी, आप देखेंगे मोदी जी की नीतियों को सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये इसी आशा और विश्वास के साथ हम विश्वास दिलाने आए हैं। साथियों, रसड़ा के लोगों, आप तो सौभाग्यशाली हैं। केंद्रीय कार्यालय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इसी मीरगंज दिगरचा में केंद्रीय कार्यालय है। देश की पार्टियां लखनऊ और दिल्ली से चलने का काम करती हैं। देश के समस्त पार्टियों का टिकट लखनऊ और दिल्ली से बंटने का काम करता है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का टिकट यही आपकी रसड़ा मीरगंज दिगरचा में बंटने का काम करता है। आपका सांसद जीतेगा, आपका सदस्य जीतेगा, तो उसका मुख्यालय यही रसड़ा मीरगंज होगा। साथियों, आप जब चाहेंगे अपने सांसद से मिल लेंगे। साथियों, आप विश्वास करिए, ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो लड़ाई है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के घर में उजाला हो और उसके बच्चों का भविष्य खुशहाली रहे, इसी की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। जो लड़ाई आज नरेंद्र मोदी जी बड़े पैमाने पर देश में लड़ रहे हैं। आज उस अवस्था में होकर भी वहाँ दिल्ली में बैठे हुए चिंता करते हैं कि हमारे गांव में बैठे हुए हमारे बूढ़ी माता पिता और बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगी, इसकी चिंता कोई कर रहा है तो उसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत सरकार की चिंता, गांव में बैठे हुए लोग कैसे सुरक्षा रहेंगे, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज चुनाव है, एक वोट लेकर चुनाव की छड़ी पर 1 तारीख को जब वोट डालेंगे, आप यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जीत कर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे साथियों, तो आपकी देश की सुरक्षा, आपकी देश की सीमाएं मजबूत होंगी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है जो विदेशी ताकतें हैं। साथियों, यह लड़ाई एकदम साफ है। विरोधी परेशान है। भाई ने बताया कि चुनाव हारने के बाद बेंगलोर चला जाता है आदमी, और आज वो घूम कर कह रहा है कि मैं इसी घोषी का हूँ और अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, यह पार्टी बाहर की है। तो क्या हम लोग पाकिस्तान की पार्टी है? साथियों, हम लोग तो धन्यवाद देते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि पूरी दुनिया के लोग काशी की धरती पर माथा टेकने जाते हैं। लेकिन धन्य है ओम प्रकाश राजभर, हम लोग आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आप काशी छोड़कर ये पूर्वांचल के गरीबों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए यहाँ कार्यालय खोलकर और ये छोटी काशी में रहने का काम करते हैं, बलिया जिला में रहने का काम करते हैं। ये बलिया जिला क्रांतिकारी जिला
जब यहाँ से चिंगारी उठती है साथियों, जब बलिया के नौजवान अंगड़ाई लेते हैं तो देश का इतिहास बदल जाता है। आज बलिया के निवासी ओम प्रकाश राजभर है, रसड़ा के निवासी ओम प्रकाश राजभर है, उनका परिवार है। अरविंद राजभर बलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। घोसी लोकसभा में, रसड़ा विधानसभा है। जो बाहर के आने वाले लोग हैं वो अपने गिराबान में झाँक कर देख ले कि वो कहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ के रहने वाले लोग हैं। साथियों, बलिया जब अंगड़ाई लिया है, रसड़ा जब अंगड़ाई लिया है, इतिहास बदला है। आप मन बना लीजिए, 1 तारीख का चुनाव चिंछड़ी पे इतना वोट दबा दीजिए, इतना वोट दबा दीजिए कि विरोधी के साथ फिर चुनाव लड़ने के लिए सोच न सके। इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा साथियों। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बलदेव, जय श्री राम, भारत माता की।